Hello everyone, I'm Astha. Welcome to Government Job Genuine Notification YouTube channel. इंडियन एयरफोर्स एयरमैन रिक्रूटमेंट 2023 का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है, आउट हो गया है। नो फीस फॉर ऑल कैंडिडेट, किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट को यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फीस पे नहीं करनी है। एंड ये जो भर्ती रहेगी या रैली है, इसमें 12th पास डिप्लोमा होल्डर्स एंड बीएससी जिन्होंने किया हुआ है वो कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकेंगे। सो चलिए हम इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं और सारे पॉइंट्स जो भी हैं, रिक्वायरमेंट क्या रखी गई है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड सिलेक्शन प्रोसीजर पूरा हम यहाँ पर देख लेते हैं। सो यहाँ पर आप ये इसका नोटिफिकेशन देख रहे हैं और अब हम इसको देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो इंडियन एयरफोर्स में इंडियन सिटीजन से एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। इंडियन मेल कैंडिडेट से एप्लीकेशन इनवाइट किए गए, फीमेल कैंडिडेट से नहीं। ओके अब यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट डेट देखेंगे। ये रैली है और इसमें सिलेक्शन इन द इंडियन एयरफोर्स इज फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एंड मेरिट ओनली, ऑन मेरिट ओनली। ओके अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट देखेंगे तो इंडियन एयरफोर्स ऑफर अपॉर्चुनिटीज फॉर मेल इंडियन गोरखास अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल सिटीजन फ्रॉम स्टेट ऑफ तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड यूटी ऑफ पुडुचेरी। ठीक है, ग्रुप बाय मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए है और इसमें हम यहाँ पर डिटेल में देख लेते हैं। तो आप देखेंगे 1 फरवरी 2023 से 2 फरवरी 2023 ये फर्स्ट डेट यहाँ पर आई है ग्रुप बाय मेडिकल असिस्टेंट। इसमें एक्टिविटीज़ क्या होगी, तो पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट, उसके बाद रिटन टेस्ट एंड अडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट, टेस्ट सेकेंड एंड मेडिकल अपॉइंटमेंट्स। डिस्ट्रिक्ट्स टू बी कवर्ड, तो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट्स कवर की जाएंगी वो यहाँ दी गई हैं। फिर इसमें सेकंड जो डेट रहेगी वो 4 फरवरी और 5 फरवरी रहेगी, जिसमें ग्रुप बाई वही रहेगा, तीनों में सेम। सिलेक्शन में भी यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पर सेम दी गई हैं। डेट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर किसके लिए किस डेट में, 4 फरवरी को ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश के लिए। 7 फरवरी और 8 फरवरी के लिए ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड यूटी ऑफ पुडुचेरी इंक्लूडिंग यानाम। ठीक है, अब ये जो ग्रुप बाई असिस्टेंट ये फॉर कैंडिडेट्स होल्डिंग डिप्लोमा एंड बीएससी इन फार्मेसी, उनके लिए यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी कंडीशंस भी देखेंगे सभी की। ये रिक्रूटमेंट जो रहेगी, एक मिनट, द रिक्रूटमेंट टेस्ट शैल बी कंडक्टेड फ्रॉम 6 AM ऑनवर्ड्स एज फॉर द डिटेल गिवन एबव। जो ऊपर जो डिटेल यहाँ पर दी गई है वो आपकी सुबह 6 बजे से यहाँ पर स्टार्ट होगा। ओनली कैंडिडेट फुलफिलिंग द डोमिसाइल रिक्वायरमेंट्स एज मैंशनड एट पैरा, जो डोमिसाइल है, जो आपको स्टेट्स बताई गई हैं उनका आपको डोमिसाइल देना होगा। एंड एलिजिबिलिटी कंडीशंस रिपोर्टिंग एट एयरफोर्स स्टेशन तम्बाराम, चेन्नई, ये यहाँ पर आपकी रिपोर्टिंग रहेगी एट 10 AM। कट ऑफ टाइम ऑन 1 फरवरी 2023, 4 फरवरी एंड यहाँ पर 7 फरवरी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेट हमने देखी। इसके बाद यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशंस, तो पहले तो मैरिटल स्टेटस और अनमैरिड दोनों का यहाँ पर दिया गया है। मैरिटल स्टेटस एंड डेट ऑफ बर्थ में तो मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए कैंडिडेट शुड बी अनमैरिड एंड बॉर्न 27 जून 2002 से 27 जून 2006 के बीच, और ये दोनों डेट इंक्लूड होनी चाहिए। अब जो अनमैरिड हैं उनके लिए भी यहाँ पर दिया गया है मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड विद डिप्लोमा और या बीएससी इन फार्मेसी के लिए अनमैरिड मेल शुड बी बॉर्न, यहाँ पर अनमैरिड मेल के लिए दिया गया है अनमैरिड मेल शुड बी बॉर्न बिटवीन 27 जून। ठीक है, अनमैरिड मेल कैंडिडेट, और यहाँ पर 1999 से 27 जून 2004 दिया गया है। साथ में यहाँ पर मैरिड कैंडिडेट शुड बी बॉर्न बिटवीन 27 जून 1999 से 27 जून 2002। ठीक है, सो मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए यहाँ पर आपकी बर्थ डेट क्या होनी चाहिए वो बता दें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट 12th पास होना चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट आपने किया, और 12th आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश साइड से आपका होना चाहिए। COBSE मेंबर से, जो भी आपका बोर्ड है जहां से आपने किया है वो इसका मेंबर हो। विद मिनिमम 50% मार्क्स के साथ एग्रीगेट होना चाहिए और इंग्लिश में भी आपके 50% मार्क्स होना चाहिए।
अगर आपने 12th नहीं किया है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश से, तो शुड हैव पास 2 ईयर वोकेशनल कोर्स अगर आपने किया है विथ नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश से, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी अगेन 50% एग्रीगेट मार्क कम से कम होना चाहिए और इंग्लिश में अलग से 50% होना चाहिए। कैंडिडेट्स विद डिप्लोमा बीएससी इन फार्मेसी, तो इनके लिए भी यहाँ पर दी गई है। कैंडिडेट शुड हैव पास्ड इंटरमीडिएट विथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। ओके, सो यहाँ पर तीनों की कंडीशंस यहाँ पर बता दी गई हैं। अब इसमें एजुकेशन बोर्ड के बारे में बताया गया है, आपने जहां से किया हो उसके लिए, और यहाँ पर एग्जिट एग्रीगेट परसेंटेज के बारे में। ठीक है, डोमिसाइल रिक्वायरमेंट टू बी एलिजिबल अपीयर इन द रिक्रूटमेंट रैली एट एयरफोर्स स्टेशन तबारा चेन्नई, यहाँ पर ये रिक्रूटमेंट रैली रखी गई है। एंड द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस, तो यहाँ पर दिया गया है The college या institute from where candidate have passed the qualifying examination should be within the geographical administrative limits of district in Tamil Nadu, कर्नाटका, ये जो स्टेट्स के नेम यहाँ पर दिए गए हैं उनसे हो। इसके अलावा अदर से भी हो, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं परमानेंट डोमिसाइल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड यूटी ऑफ पुडुचेरी who has passed the qualifying examination from anywhere in India shall produce the domicile certificate prior। आपको ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपने इंडिया में कहीं से भी किया हो, लेकिन आप यहाँ के परमानेंट डोमिसाइल आपको यहाँ पर देना होगा। ठीक है, कब देना होगा वो भी इसमें बता दिया गया है। इसके बाद कुछ अदर कंडीशंस भी हैं। यहाँ पर हम देखेंगे मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड रखा गया है, तो इसमें हाइट मिनिमम आपकी 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट यहाँ पर वेट आपके हाइट के अकॉर्डिंगली रहेगा। हियरिंग डेंटल ये दिया गया है। इसके बाद ट्रेड्स है मेडिकल असिस्टेंट, जिसमें विजुअल एक्टिविटी यहाँ पर दी गई है मेडिकल के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे जनरल हेल्थ वगैरह, इसमें बॉडी टैटू अगर आपका है तो उस हिसाब से यहाँ पर दिया गया है। ऑनली स्किन कंडीशंस के लिए दिया गया है, ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ नेक्स्ट देखेंगे, इसमें ट्रेनिंग आपकी रहेगी और ट्रेनिंग में यहाँ दिया गया है कैंडिडेट्स विल नॉट बी परमिटेड टू स्टे विद देयर फैमिली ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। अनमैरिड कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड टू गेट मैरिड टिल सक्सेसफुल। आपकी जो ट्रेनिंग होगी तो अनमैरिड मेल कैंडिडेट मैरिज नहीं कर सकेंगे ट्रेनिंग के दौरान, और जो मैरिड कैंडिडेट हैं वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रह सकेंगे। पे एंड अलाउंस के बारे में दिया गया है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा, 14,600 पर मंथ दिया जाएगा। ऑन कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग द स्टार्टिंग ग्रॉस जो आपकी सैलरी पेमेंट यहाँ पर बन रही है पर मंथ वो 26,900 रहेगी। इसके बाद जो अदर अलाउंसेस रहते हैं वो भी आपको दिए जाएंगे। हायर एजुकेशन वगैरह पैक्स कौन कौन से रहेंगे वो इसमें दिया गया है नोटिफिकेशन में, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर में हमने देख ही लिया है। ओरिजिनल एजुकेशन जो पहले तो आपका वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी होगा, तो इसमें ओरिजिनल एजुकेशन सर्टिफिकेट 10th 12th की मार्कशीट जो आपकी रहेगी, डिप्लोमा या डिग्री जो भी आपने किया हुआ है इसकी ओरिजिनल मार्कशीट रहेगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखें फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा जिसमें आपकी रनिंग रहेगी 1.6 किलोमीटर की रनिंग रहेगी, 7 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा फॉर कैंडिडेट अप टू द एज 21 ईयर तक के जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए। एंड 7 मिनट 30 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा जो कि फॉर कैंडिडेट अबव 21 ईयर जो 21 साल से ज़्यादा के हैं उनके लिए 7 मिनट 30 सेकेंड का समय दिया जाएगा, 7.5 मिनट का। एंड होल्डिंग डिप्लोमा या बीएससी इन फार्मेसी उनके लिए यहाँ पर 7.5 दिया जाएगा। ठीक है, इन एडिशन कैंडिडेट विल हैव टू कंप्लीट 10 पुशअप 10 सिटअप्स एंड 20 स्क्वाट्स विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम टू क्वालिफाई इन द फिजिकल फिटनेस टेस्ट। सो यहाँ पर आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। उसके बाद यहाँ दिया गया है रिटन टेस्ट ऑल कैंडिडेट हु क्वालिफाई पीएफटी सेल अंडरटेक रिटन टेस्ट ऑन द सेम डे आपका यहाँ पर रिटन टेस्ट होगा। द रिटन टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकेंगे, लेकिन इंग्लिश का पेपर आपको इंग्लिश में देना होगा। आंसर्स आर टू बी एनोटेड ऑन OMRC। डिटेल प्रोसीजर शैल बी एक्सप्लेन बिफोर कंडक्ट द एग्जामिनेशन आपको किया जाएगा। सो आप वेबसाइट अपडेट करिएगा। अब यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ द रिटन टेस्ट जो आपका होगा 45 मिनट का यहाँ पर आपका एग्जाम होगा। एंड इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस रहेंगे, 10+2 CBSE सिलेबस से आपका लिया जाएगा। रीजनिंग जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, अब यहाँ पर कैंडिडेट्स आर टू क्वालिफाई इन ईच पेपर सेपरेटली।
मार्किंग कैसे होगी, तो 1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड 0 मार्क फॉर अनअटेम्प्ट आंसर, लेकिन अगर आपने गलत किया तो 0.25 मार्क माइनस किया जाएगा। सो यहाँ पर आपका ये रिटन टेस्ट होगा, पहले फिजिकल, उसके बाद रिटर्न मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ओके, अब यहाँ पर ये जनरल कंडीशंस दी गई हैं। सो अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं, आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर पब्लिशिंग ऑफ PSL टाइमिंग यहाँ पर दिया गया है 31 मई 2023। सो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके यहाँ क्लियर कर दिए। अप्लाई से रिलेटेड एप्लीकेशन फीस माफ है, ओनली मेल कैंडिडेट, मैरिड और अनमैरिड। लेकिन किस कंडीशन में अनमैरिड कैंडिडेट कब अप्लाई करेंगे वो यहाँ पर आप देख रहे हैं। इस पॉइंट में दोनों ही मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।